हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले ईटीएस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है स्टूडेंट्स के लिए, और कोई भी टीचर इसको इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता और बच्चों को एग्जाम एंड तक रट्टा ही मारना पड़ता है। और मैंने जितना देखा है कि जब तुम रट्टा मार के जाते हो ना, तो एग्जाम का स्ट्रेस होता है तुम्हें, तो रट्टा मारी वाली चीज़ तो भूल ही जाती है। मतलब तुम्हें याद ही नहीं रहता कि तुमने क्या रट्टा लगाया था, और सब कुछ तुम भूल जाते हो और फिर तुम्हारे मार्क्स नहीं आते। सो मैं अपना बेस्ट दूंगी कि मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, और मतलब बाकी उनसे जितने भी हैं, मैंने भी खुद इस टॉपिक में बहुत स्ट्रगल किया है। मतलब मेरे को कोई टीचर नहीं मिलता, तो आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं तुम्हें अच्छे से करवा सकूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले अभी यहाँ पे थोड़ा तुम्हें ड्राइंग से दिख रही होगी, क्योंकि मैंने पहले इसको रिकॉर्ड करी थी, और रिकॉर्ड करी थी तब ये अपनी ड्राइंग बना जा रहा था, शेप्स बनाई जा रहा था कुछ, तो फिर ये अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैंने क्या ड्रॉ किया। अब हम यहाँ पे जैसे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास, कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि हमारे पास इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, मैट्रिक्स है। अब ये चीज़ें होती क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये समझ लो माइटोकॉन्ड्रिया जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये जो आउटर पोर्शन दिख रहा है ना तुम्हें, तो जो तुम्हें ऐसे आउटर पोर्शन दिख रहा है ना तुम्हें, तो जो तुम्हें ऐसे आउटर पोर्शन दिख रहा है, पहली बात तो जो आउटर हमें दिख रहा है कि ब्लू ब्लू सा, ये ब्लू ब्लू क्या है, हमारी आउटर लेयर है जो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में है। ये जो ब्लू ब्लू है ये बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया हमारा, ठीक है। अब ये जो ऑरेंज है, ये जो रेड रेड है ना, ये हमारा मैट्रिक्स है, जिसके अंदर सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट कीमती सामान रखेगा माइटोकॉन्ड्रिया अपना। और जो ये ऑरेंज ऑरेंज है ना, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो अंदर के सरफेस से कांटेक्ट में, तो इनर मेम्ब्रेन है। अब आउटर मेम्ब्रेन है और जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है उसके बीच में बहुत सारी स्पेस है, जिसको हमने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कर दिया, जिसे मैंने वाइट वाइट से ड्रॉ किया। तो अब इसको हमने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कर दिया। अब इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, जो हाइड्रोजन है यानी कि जो प्रोटॉन्स है ना हमारे, वो कहाँ जाएंगे, मैट्रिक्स से जाएंगे हमारे, तो ये जाएंगे हमारे मैट्रिक्स से यहाँ पे जो हमारे प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे जाएंगे हमारे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है इसके साथ। सो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट विल हैपन, ठीक है। अब इसने ज़्यादा जगह ले ली, अब मुझे इसको हटाना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड कि मैंने क्या बताया अभी तक, तो मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो अब यहाँ पे होता क्या है, अब हमारे पास है पहला कॉम्प्लेक्स, जिसे हमने NADH डिहाइड्रोजनेस बोला है। डी मतलब कुछ चीज़ को निकालना, जैसे डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, कुछ मतलब कुछ निकल रहा है तुम में से, तो डी मतलब कुछ निकला। अब हाइड्रोजनेस का मतलब होता है हाइड्रोजन, तो मतलब हाइड्रोजन निकला है, NADH से हाइड्रोजन निकला है। अब ये हाइड्रोजन निकला कैसे, अब हम बताते हैं। पहले तो NADH क्या होता है, NADH एनर्जी वाला कंपाउंड होता है, मतलब जैसे ATP होता है ना, वैसे ही NADH होता है। NADH मतलब बहुत सारा ATP होता है, जैसे हमारा एक तो पैसा होता है, ठीक है, और फिर हमारा गोल्ड होता है। अब गोल्ड एक तरीके से बहुत सारा पैसा हो गया, वैसे ही NADH मतलब ATP हमारा पैसा हो गया, और जो NADH है हमारा गोल्ड हो गया, मतलब बहुत सारा पैसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो NADH है ना, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। अब आपको नहीं पता ये इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है, तो छोड़ दो, ये इमेजिन करके रखो कि ATP हमारी मनी है और ये हमारा गोल्ड है। हम अभी गोल्ड से पैसा निकलवाना है, तो हम उसके पास जाएंगे जो हमारे गोल्ड के एक्सचेंज में हमें पैसा देते हैं, हम अपना गोल्ड बेचने जाएंगे बेसिकली। तो अब यहाँ पे हो क्या है, इसमें से एनर्जी निकाली है, इसमें से पैसा निकाला है, ठीक है। तो अब ये चीज़ हुई हमारी। अब यहाँ पे होता क्या है, ये हाइड्रोजन जो निकला, अब हाइड्रोजन आगे आगे ट्रैवल करता करता जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब हाइड्रोजन जा रहा है, प्रोटॉन जा रहा है हमारा, ठीक है। हाइड्रोजन जब भी मैं बोलूँ, टेक इट सिनोनिमस टू प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास हमारे दो हमारे वो होते हैं, ठीक है, एक हमारा प्रोटॉन होता है, एक हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। अब पॉजिटिव साइन का मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन दे रखा है, अब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बचा क्या, एक प्रोटॉन, तो यह हमारा बन गया प्रोटॉन, ठीक है। तो जब भी मैं हाइड्रोजन बोल रही हूँ या H+ बोल रही हूँ, दैट मीन्स प्रोटॉन। अब प्रोटॉन जा रहा है, अब इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन से इतना प्यार करता है कि पूछो मत, इलेक्ट्रॉन पीछे 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 जाई जाएगा उसके, ठीक है, वो तो पागल है उसके प्यार में। अब क्या होगा, अब ये हमारा पहुंचता है FMN के पास।
FMN को जैसे ही मिलेगा ना हाइड्रोजन, वो रिड्यूस होके FMnH2 बन जाएगा। तुम्हें ये चीज़ याद नहीं रखनी है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। ये NCERT में नहीं है, तो याद रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो। तो इसमें चला गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गया तो ये H2 बन गया हमारा, ठीक है। अब ये इसका काम क्या है, ये है क्यों यहाँ पे? तो अब ये हमारा जो FeS है ना, जो इलेक्ट्रॉन आगे देता है, ये बेचारा है हैंडीकैप्ड, इसका सिर्फ एक ही हाथ है। अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पकड़ नहीं सकता, इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पकड़ाओ तो वो सारे गिर जाएंगे। तो FMN क्या करता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले लेता है पहले तो, फिर उसको बारी बारी करके थोड़े थोड़े करके FeS को पकड़ाता है। जैसे हम छोटे बच्चे को पूरी रोटी नहीं खिलाते, छोटी छोटी बाइट्स में खिलाते हैं, वैसे ही FMN थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स FeS को देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स FeS ने लिए तो आगे वो यूबिक्विनॉन को देगा। अब देखो इनका काम हाइड्रोजन से हो गया, अब उसने हाइड्रोजन को फेंक दिया, यूज़ एंड थ्रो किया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये पूरे इसमें ETS में हाइड्रोजन को इतना एक्सप्लॉइट करेंगे, इतना यूज़ एंड थ्रो करेंगे ना कि पूछ मत, ठीक है। तो अब यूबिक्विनॉन, अब यहाँ पे यूबिक्विनॉन का फंक्शन क्या है कि मतलब FeS क्यों नहीं लेके जा सकता था, क्या सीन है? अब देखो ये हमारा चंडीगढ़ है और आपको यहाँ से लेके जाना है किसी चीज़ को दिल्ली। अब आप पैदल तो तुर के नहीं जाओगे, ऊपर से FeS ठहरा हमारा हैंडीकैप, तो वो पैदल तो लेके नहीं जाएगा। तो उसने हायर किया बंदा जो गाड़ी लेके जाएगा और आगे इलेक्ट्रॉन को दे के आएगा। तो यूबिक्विनॉन है हमारा वो मोबाइल कैरियर, मतलब मोबाइल मतलब वो खुद चल के जाता है अब इलेक्ट्रॉन को साथ लेके लेके कि चल मैं तेरे को छोड़ के आता हूँ आगे वाले कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो डर लगता है आगे अकेले जाने से। देखो तो यूबिका ने क्या कहता है, मैं छोड़ के आता तेरे को। तो अब ये गाड़ी किससे चलती है, फ्यूल से। तो गाड़ी चलती है हमारी फ्यूल से। अब ये इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है ना, इसको फ्यूल पता नहीं है, तो ये किस चीज़ से चलेगा मेनली, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन कैरियर है इसके लिए फ्यूल क्या है, इसके लिए फ्यूल है हमारा प्रोटॉन, क्योंकि जहाँ प्रोटॉन वहाँ इलेक्ट्रॉन, जहाँ प्रोटॉन वहाँ इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन लिया यूबिक्विनॉन ने, फ्यूल लिया तो ये फ्यूल से भर गया, तो ये UQH2 हो गया, मतलब ये रिड्यूस हो गया। जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिड्यूस हो जाता है, तो ये रिड्यूस हो गया। अब ये रिड्यूस हुआ, इसने फेंक दिया मतलब अपने 2H2 को इसने फेंक दिया। अब यहाँ पे 4H 4H2 H+ क्यों लिखा हुआ है मैं बताती हूँ, बट इसने 2H2 को फेंक दिया। अब बाकी दो कहाँ से आए मैं बताती हूँ आगे जाके, बट इसने 2H2 को फेंक दिया। अब इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा साइटोक्रोम B के पास। अब साइटोक्रोम B क्या है, जैसे हमने हीमोग्लोबिन पढ़ा था उसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स बने होते हैं अल्फ़ा बीटा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और उनके बीच में हमारा बैठा होता है आयरन, ठीक है, उनके बीच में हमारा बैठा होता है आयरन, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि मतलब आयरन बैठा हुआ है बीच में। अब आयरन के ना दो स्टेट्स हैं यहाँ पे, एक हमारा है आयरन जो है हमारा Fe2+। अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको भर भर के इलेक्ट्रॉन दो, ये लेगा, ठीक है। अब ये फिर इलेक्ट्रॉन लेगा जब ये Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, 3+ जब बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस देगा। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि साइटोक्रोम में हमारे पास मतलब आयरन प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है तो हमें हाइड्रोजन की क्या ज़रूरत, ठीक है। अब इसको रिप्लेस कर दिया, मतलब हाइड्रोजन को यूज़ किया, फिर उसने हाइड्रोजन छोड़ के चला गया, बोलता मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। फिर उसने मतलब Fe को पकड़ लिया। अब Fe क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट कर रहा है Fe, जो साइटोक्रोम्स में प्रेजेंट है हमारा Fe, मतलब साइटोक्रोम में जो आयरन है वो ही इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लिया उसने बारी बारी, फिर FeS को दिया, FeS लंगड़ा है तो उस लंगड़े को दिया। अब ये साइटोक्रोम C है हमारा, ये साइटोक्रोम C है हमारा, ये साइटोक्रोम C1 है। जो साइटोक्रोम C1 है ना, अब हमने जब इसको आगे भेजना है तो हमें हाइड्रोजन अब चाहिए, क्योंकि साइटोक्रोम B के पास आयरन था इसके पास नहीं है, तो हमने हाइड्रोजन जब इसको दिया, जब हमने इसको हाइड्रोजन दिया तो ये साइटोक्रोम C बन गया, रिड्यूस हो गया, इसमें से 1 हट गया। अब क्या होगा, ये साइटोक्रोम C आगे इलेक्ट्रॉन को लेके, हमने इसको BC1 बोला, साइटोक्रोम BC1 हमने इसको इसलिए बोला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइटोक्रोम B भी आ गया C भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो वो आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वो हमारे आ चुके हैं। अब ये साइटोक्रोम जो हमारा है इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा आगे, क्योंकि अब ये तो रिड्यूस हो गया। अब आगे क्या सीन होगा हमारा, मेरे को ये थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा ये पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे क्या हुआ हमारा कि मतलब ये लेके तो गया आगे वाले कॉम्प्लेक्स में जो है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। अब मैं जैसे जैसे बताती जाऊँगी ना उसके बाद मैं नाम बताऊँगी कॉम्प्लेक्स के, क्योंकि तुम्हें समझ में आने लगेगा कि इसका नाम ये क्यों है। तो भी कॉपर के पास गया, कॉपर का भी सेम ही काम है जैसे आयरन का था। अब इसने साइटोक्रोम ए को दिया, साइटोक्रोम ए3 को दिया, जिसमें Fe वगैरह आ जाता है। बट अगर कोई पूछेगा ना कि कॉम्प्लेक्स 4 में क्या कैरियर था, कौन सा मेटल था, तुम कॉपर ही बोलोगे, आयरन नहीं बोलोगे, क्योंकि आयरन तो छोटी 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 डॉट्स में प्रेजेंट है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। कॉपर तो हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो कॉपर ठीक है, इसलिए बोलते हैं कॉपर के बर्तन में पानी पियो वगैरह वगैरह, क्योंकि एनर्जी के लिए वो ज़रूरी होता है, ईटीएस के लिए वो ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे कॉपर है, अब ये साइटोक्रोम ए है और साइटोक्रोम ए3 है। साइटोक्रोम ए अगेन सेम काम करता है, साइटोक्रोम ए3 को भेजता है इलेक्ट्रॉन, अब वो जाता है ऑक्सीजन के पास, ए3 से जाता है ऑक्सीजन के पास, फिर वो पानी निकलता है उनका, ठीक है, उनका पानी निकलता है। अब देखो ज़रा कि मतलब यहाँ से अब हमें साइटोक्रोम इन सब को लेके जाना ना साइटोक्रोम ने, और साइटोक्रोम बी के पास था, साइटोक्रोम बी के पास Fe था, इनके पास नहीं है, तो इन्होंने एक और प्रोटॉन यूज़ किया। अब ज़रा देखो, ठीक है, मतलब देखो ज़रा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 यूज़ हुए, यहाँ पे एक और ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है इससे भी 2 आते हैं, वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे 2 यूज़ हुए, यहाँ पे एक एक जो था मतलब 2 हाइड्रोजन का पानी बन गया। कितने हाइड्रोजन यूज़ हो गए मतलब बेचारे के, ठीक है, कितने ज़्यादा हाइड्रोजन तुमने यूज़ करवा दिए, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन की यहाँ तो मतलब बहुत ज़्यादा कमी हो गई है H+ की, ठीक है, प्रोटॉन की यहाँ पे तो बहुत ही कमी हो गई है, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो एक ना अब यहाँ पे मचेगी हलचली, ये होगा अनस्टेबल, ये हो गया हमारा अनस्टेबल। अब जब हम अनस्टेबल को स्टेबल करते हैं ना तो हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। अब इस चीज़ को याद रखना, तब तक मैं FADH पढ़ाती हूँ, ठीक है। FADH में क्या होता है, ये जो हमारा सक्सीनेट को जब हम फ्यूमरेट में कन्वर्ट करते हैं, क्रेब्स साइकिल्स में सक्सीनिक एसिड को हम फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा FADH रिलीज़ होता है। अब H तो आगे आगे जाएगा, FAD वहीं का वहीं रह जाएगा, H जाएगा, और यहाँ पे FeS जो एक ही इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता था, हमारा हैंडीकैप भैया को नहीं भूलना, ये बहुत जगह यूज़ हो रहे हैं। तो अब ये यूबिक्विनॉन गाड़ी के पास जाएगा, अब ये वही हमारे साइड मतलब थर्ड में जाएगा, तो इसके जो 2 हमने H2 लिए थे ना FADH2 से, वो 2 H2 यहाँ पे चले गए, तभी यहाँ पे 4 H2 है, क्योंकि एक तो 2 H2 यूबिक्विनॉन जो रिड्यूस हमारे यूबिक्विनॉल था, यूबिक्विनॉन। अब एक और चीज़, यूबिक्विनॉन जब रिड्यूस होता है ना तो ये यूबिक्विनॉल बन जाता है, ऑल, और दूसरे के पीछे आता है ऑन, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ऑन वाला रिड्यूस होके ऑल बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे करके हमारे 4 H2 हो गए, कैसे, 2 यहाँ से यूबिक्विनॉन H2 से आए और 2 हमारे FADH2 से आए हमारे हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन ऐसे बन गए हमारे। अब यहाँ पे मैंने बताया जैसे हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन की बहुत ही कमी है। अब जब हम कमी है यहाँ पे हाइड्रोजन की, यहाँ पे ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो अब ये ज़्यादा है कमी है तो ये अनस्टेबल होगा हमारा, कि मतलब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हमारे प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉन तरसेंगे प्रोटॉन के लिए, वो बोलेंगे आ जा भाई, मैं सॉरी, आई एम लाइक मेरे पास वापस आ जा, ठीक है, ऐसे से। तो अब ये अनस्टेबल हो गया हमारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उसका प्यार है, प्रोटॉन नहीं मिल रहा, अब ये अनस्टेबल हो गया। अब अनस्टेबल से जब हम स्टेबल जाते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब हम अनस्टेबल से स्टेबल जाते हैं तो बहुत सारी मतलब जब उसको अपना प्यार मिलेगा तो वो कितना खुश होगा। मतलब जब किसी की शादी होती है, कुछ भी होता है स्टेबल, ठीक है, जब भी किसी की शादी होती है, कुछ भी होता है, वो कितना खुश होते हैं, वो कितने पैसे उड़ाते हैं। तो वही सेम चीज़ है, ये मतलब खुश होगा जब स्टेबल होगा, तो ये मतलब एनर्जी उड़ाएगा, एनर्जी मतलब करेंसी उड़ाएगा, करेंसी मतलब ATP। अब ATP अब इस एनर्जी को यूज़ कैसे करते हैं हम, ये एनर्जी तो इसने उड़ा दी। अब क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे यहाँ पे बहुत सारे बहुत सारे ऐसे जो प्रोटॉन्स हैं ना वो इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोटॉन्स अब जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो लाइन में आते हैं हमारे F0 भैया के पास। F0 भैया इनको आगे भेजते हैं F1 के पास।
अब F1 के पास जाने के बाद क्या होता है, F1 जब इनको खुशी मिल रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ रहा है, F1 इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ रहा है इसको, तो ये तो स्टेबल हो गया। स्टेबल होगा तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। एनर्जी रिलीज़ हुई तो उस एनर्जी को F1 अब किसी अपने मतलब ऐसे ही थोड़ा ना उसका भला करी जा रहा है कि मतलब दोनों स्टेबल हो जाए, खुश रहे, उसको भी तो कुछ मिल रहा है। अब उसको क्या मिल रहा है, उसको मिल रही है एनर्जी। अब वो ना एनर्जी को छोड़ेगा नहीं, एनर्जी फटाफट लेगा। और जो हमारा ATP है ना, ADP और फॉस्फेट बैठे हुए हैं कि मतलब हमारा ATP बना दो, ATP बना दो, तो उस एनर्जी को फटाफट लेगा और हमारा ATP बना देगा। और जो H+ आयन्स है ना, हमारे जो प्रोटॉन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बोलते हैं। और जो इधर से इधर ट्रांसफ़र हुआ ना, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट है, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो गए थे, प्रोटॉन का ग्रेडियंट है। जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ना, एक जगह चीज़ ज़्यादा होगी, एक जगह कम हो गई, तो ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह जाएगी, तो उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, यहाँ पे प्रोटॉन के साथ वो चीज़ हो रही है। अब जो हमारा ये था ना कि हमारा H+ यहाँ गया, अब वो H+ वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये H+ वापस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वापस आ गया, तो इसने बहुत एनर्जी रिलीज़ की, ये बहुत खुश हुआ और एनर्जी का हमने बना लिया ATP। अब आप बोलोगे जाने में तो एनर्जी नहीं लगी, वापस आने में एनर्जी दी उसने। जाने में क्या हुआ कि हमने इतनी सारी चीज़ें तभी तो की ताकि हमारी एनर्जी ना लगे, वरना हम पागल है जो इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं उसके लिए ताकि हमें एनर्जी मिले या कुछ भी। तो वही चीज़ है, हमने वही चीज़ की और हमारा ETS हो चुका है ख़त्म। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो, और नहीं आया तो दोबारा देख लो और लीव योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।